देखिए, मर्दों को पढ़ना लिखना जरूरी है, ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन औरत को पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है? जिस तरह मर्द मुसलमान होते हैं उसी तरह औरत भी मुसलमान होती है, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है औरत के लिए भी। जिस तरह मर्द इंसान है उसी तरह औरत भी इंसान है। इंसानियत पर आने के लिए औरत को पढ़ना लिखना जरूरी है। एक खास बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। औरत का दीन मुकम्मल नहीं है, औरत की अकल मुकम्मल नहीं है, हदीस के मुताबिक उसका दीन मुकम्मल नहीं, उसकी अकल मुकम्मल नहीं। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के साथ। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के बगैर नहीं। अकल कैसे मुकम्मल होगी? इल्म के साथ। इसलिए औरत को मर्द से ज्यादा इल्म हासिल करना जरूरी है। एक बात याद रखिए, हमारी दो तरह की बेटी होती है। एक बेटी वो होती है जिसको घर में ही रहना, घर से निकलना है, घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। इसको ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है, कुरान पढ़ा दीजिए, उर्दू पढ़ा दीजिए, दीनियात पढ़ा दीजिए, काफी है। लेकिन जिस लड़की को घर से बाहर निकलना है, तिजारत करनी है पर्दे के साथ, नौकरी करनी है पर्दे के साथ, उस लड़की को डिग्री दिलाना जरूरी है। एक खास बात याद रखिए, मैं आलिम हूं, मर्द हूं, औरत को तालीम करूंगा, औरत को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। एक मर्द आलिम सारी औरत के लिए काफी नहीं है, क्योंकि चाहे आलिम हो, आलिम से भी औरत को पर्दा है। पर्दे में बहुत सारी बात औरत नहीं पूछ सकती। दूसरी बात, एक घर में सारे लोग आलिम होते नहीं है, इसलिए औरत का आलिमा होना जरूरी है। और कभी ऐसा होता है कि लड़का भी एक जगह पढ़ रहा है, लड़की भी एक जगह पढ़ रही है। ध्यान से इसको सुनिएगा। लड़का लड़की अगर एक जगह पढ़े, सर सैयद अहमद खान ने कहा लड़की आवारा होगी, लड़की बदचलन होगी, एक जगह पढ़ने की वजह से। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपका लड़का 12 साल का है, उसको माँ के साथ आप नहीं सुला सकते, उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। आपकी लड़की 9 साल की है, उसको बाप अपने बिस्तर में एक साथ नहीं सुला सकता, उसका बिस्तर अलग। यहां पर देखिए कि एक ही माँ बाप हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है। लड़की की उम्र 9 साल हो गई, बाप के साथ नहीं सो सकती। लड़का की उम्र 12 साल हो गई, लड़का माँ के साथ नहीं सो सकता। बहुत जबरदस्त फितना होता है। इसी तरह से अगर 9 साल की लड़की 12 साल का लड़का एक मकतब में पढ़े, फितना होगा, लड़की आवारा होगी। हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, 9 साल की लड़की को मकतब में मत भेजिए, 12 साल के लड़के को, 9 साल की लड़की को एक साथ मकतब में मत पढ़ाइए। दोनों के लिए अलग इंतजाम कीजिए, लड़का का मकतब अलग, लड़की का मदरसा अलग। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। लड़की जा रही थी रास्ते से, एक मन चला उसको छेड़ता है, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, कुरान की आयत पढ़ करके कि देखने की चीज तो ये है जो सड़क से गुजर रही है। तो लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी, नौकरानी थी, लेकिन इल्म से नौकर नहीं थी, इल्म से और हुनर से माला माल थी। उसने जवाब दिया कुरान से ही, हफिज़नाहा लिन्नाज़िरीन, ताक झांक करने वाले शैतान, शैतान से अल्लाह की पनाह। लड़का तीसरी आयत पढ़ता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व ततमइन्न कुलूबुना, हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं। तो लड़की ने चौथी आयत पढ़ी, लन तनानुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर महर के हमसे फायदा नहीं उठा सकते। तो लड़के ने अगली आयत पढ़ी, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो निकाह का सामान ही नहीं है। तो लड़की ने अगली आयत पढ़ी, उलाइका नहा मुबदून, फिर खड़े खड़े क्या देखते हो, चलो दूर हटो। तो लड़के ने खिसिया करके लड़की को बद्दुआ किया, लानतुल्लाहि अलैक, कुरान की आयत पढ़ दिया, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, अल्लाह की मार तुम्हारे ऊपर। और लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने उसका जवाब दिया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मेरे ऊपर तो सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल अल्लाह की लानत हो। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है।
नौजवानों के हवाले से 2 पैगाम। नौजवान सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं। जलसे में 100 बार भी दुआ होगी फिर भी आप जवान नहीं होंगे। जन्नत में अल्लाह आपको जवान फरमाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत हुसैन बैठे हुए हैं, एक देहाती आया, उसने कहा कि मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूँ, कि मेरे सवाल का जवाब दो तो पूरी थैली मिलेगी, अगर पूरा जवाब नहीं दिया तो थोड़ी थैली मिलेगी, जवाब दो मेरे सवाल का। साइल आया है भीख मांगने के लिए। हजरत हुसैन भीख देने वाले सवाल कर रहे हैं कि बताओ सबसे अफजल अमल कौन सा है, नजात कैसे मिलेगी, आदमी खूबसूरत कैसे होता है। उसने फटाफट जवाब दिया कि सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान। नजात कैसे मिलेगी? अल्लाह पर भरोसा कर लो। आदमी को खूबसूरत कौन सी चीज बनाती है? या तो माल बनाता है या तो इल्म आदमी को खूबसूरत बनाता है। अगर आदमी काला पैदा हुआ, बदसूरत पैदा हुआ, अब क्या करे उसके लिए? एक बच्चा बदसूरत पैदा हुआ था, आप देखेंगे माँ की मोहब्बत को कि जिसका बेटा काला होता है उसको 72 मरतबा साबुन लगाती है कि किसी तरह गोरा हो जाए, लेकिन साबुन तो काला हो जाता है लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, लेकिन उस काले को वो चांद समझती है, उसकी मोहब्बत है। बेटा बदसूरत है, कोई खातिम नहीं ले रहा है, माँ ने नसीहत किया कि बेटा बदसूरत हो तुमको कोई कुर्सी नहीं देगा, बेटा एक काम करो, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, कुर्सी पर बिठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। तो बेटे ने कहा अम्मा बताओ। बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो, इल्म ही वो दौलत है, तुम्हारी जिल्लत को अल्लाह इज्जत में तब्दील कर देगा, तुम्हारे ऐब को अल्लाह हुनर में तब्दील कर देगा। बेटे ने माँ की नसीहत को कबूल किया, अमल के कान से सुना, रात दिन एक करके मक्का का काजी बन गया। एक बात याद रखिए, आपका छोटा छोटा बच्चा है, आप उसको अच्छा कपड़ा पहना देते हैं, भूल जाएगा, आपका एहसान नहीं मानेगा। आप उसको अच्छा खाना खिलाते हैं, एहसान मानेगा, भूल जाएगा। आप उसके लिए अच्छा मकान बनाते हैं, वो भूल जाएगा। आप उसके लिए ज़मीन खरीदते हैं, कोई एहसान नहीं मानेगा। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चे को पढ़ा दीजिए, ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। एक बात याद रखिए, ये जो आप सुनते हैं हीरा हीरा, हीरा कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे के अंदर गड़ा होता है। वो हीरा सोना चांदी से ज़्यादा कीमती कैसे बनता है? उसको चमकाना पड़ता है, उसके कोने बराबर करने पड़ते हैं, और इसका ख्याल रखना पड़ता है कि वो चटक न जाए, इसलिए सोना कीमती होता है। आपको किसान के तरह 4 काम करने पड़ेंगे, आपके बच्चे को अल्लाह हीरा बना देगा। किसान का सबसे पहला काम जानते हैं क्या होता है? किसान सबसे पहला काम करता है खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, बिल्कुल खेत को हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा होगा। उसके बाद किसान दूसरा काम क्या करता है? बीज डालता है, मकई का बीज डालता है, गेहूं का बीज डालता है। ये बीज मिसाल है बाप की, बाप जितना पढ़ा लिखा होगा, बाप जितना नेक होगा, उसका बच्चा उतना नेक होगा। तीसरा काम किसान क्या करता है? वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है। ये वक्त पर खाद, वक्त पर पानी क्या है? आपके बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजना पड़ेगा और मदरसे के वक्त में मदरसा भेजना होगा। अभी मकई है, ठीक ठाक है, सारे बच्चे स्कूल में, सारे बच्चे मदरसे में। जैसे ही मकई के कटने का टाइम आया, सारे बच्चे मदरसे से गायब, स्कूल से गायब। कहाँ है? तो भाई कटाई में है, धुनाई में है। वक्त पर जब तक अपने बच्चे को आप पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, किसान अगर वक्त पर खाद ना दे, वक्त पर पानी न दे, उसको फसल नहीं मिलती। आप अपने बच्चे को जब तक वक्त पर स्कूल नहीं भेजेंगे, मदरसा नहीं भेजेंगे, आपको नस्ल अच्छी नहीं मिलेगी। चौथा काम किसान क्या करता है? फाजिल घास निकालता है, स्प्रे करता है, अथवा बथुआ सबको साफ कर देता है। स्प्रे करता है, अथवा बथुआ सबको साफ कर देता है। अथवा बथुआ मिसाल क्या है? गलत माहौल से आपको बच्चे को निकालना पड़ेगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786, 1 नंबर का मोबाइल बाज, रात दिन मोबाइल में लगा हुआ है। अब बेटा देख रहा है, जैसे ही फुर्सत मिली मोबाइल को बेटे के हाथ में आ गया। अब बेटा कहां से कहां पहुंच गया, उसके दिमाग को वायरस लगा, उसके दिल को वायरस लगा, ये बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कसूर माँ बाप का है और इल्जाम बच्चे को देना बकवास है। जब आप घर में ढोल बजाएंगे तो बच्चे डांस करेंगे, कसूर माँ बाप का है, इल्जाम बच्चे पर देना बेकार है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दुआ करता हूं, कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह आपके बच्चे को मुकद्दर का सिकंदर बनाए। ध्यान से रखिएगा, 2-3 बात याद रख लीजिए, कुछ याद रहे या ना रहे बच्चों के हवाले से। जब बच्चा आपका घर में रहे, झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा घर से निकल जाए, कुर्सी फोड़ी,
बर्तन तोड़िए, जो तोड़ फोड़ करना है करते रहिए, लेकिन बच्चा जब घर के अंदर रहे झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा माँ बाप के झगड़े को अगर देखेगा तो निगाह से गिरा देगा, न जवानी में कदर करेगा न बुढ़ापे में इज्जत देगा। और दूसरी बात याद रखिए बच्चों के हवाले से, बात बात पर बच्चे को मत मारिए, डराइए धमका करके काम निकालिए, बात बात पर मत मारिए, आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। जो बच्चा बेशरम और बेहया होगा ना वो अच्छा इंसान बनेगा ना वो अच्छा मुसलमान बनेगा। तीसरी बात को याद रखिए, बच्चा जब घर के अंदर रहे आप स्क्रीन टच मोबाइल मत देखिए, संदूक में बंद कर दीजिए। बच्चे का मोबाइल खुद ब खुद छूट जाएगा, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। और जब बच्चा घर से निकल जाए तो आप मोबाइल में कुरान सुनिए, बयान सुनिए, अजान सुनिए, चलेगा। आप अपने बच्चे को सिर्फ मोबाइल से बचा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा मुकद्दर का सिकंदर होगा। आप खुशनसीब बाप होंगे कि आपका बच्चा दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल हो। ध्यान से सुनिएगा, हकीम जालिनूस बहुत बड़ा हकीम गुजरा है, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का हकीम है। उससे पूछा गया कि इतने बड़े हकीम आप कैसे बने? कहा मेरे दोस्तों ने जितना पैसा शराब में बर्बाद किया मैंने उससे ज्यादा पैसा चिराग के तेल में बर्बाद किया, इसलिए मैं इतना बड़ा हो गया। अब वो कहीं के नहीं रहे। लुकमान हकीम से पूछा आप इतने बड़े आदमी कैसे बने? कहा मैंने नाबीना को देखा, वो फूक फूक करके कदम रखता है, टटोलता है पहले, तो मैंने हर काम करने से पहले अंजाम को सोचा, इसलिए मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। इमाम गजाली से पूछा आप इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? जो चीज मुझे मालूम नहीं थी वो मैंने हासिल किया, इल्म ने मुझको इतना बड़ा कर दिया। हसन बसरी ताबई हैं, उनसे पूछा कि आप इतने बड़े कैसे हो गए? कहा कि मैं 2 साथी से इल्म हासिल करता था, उनके पास इल्म कम था, मेरे पास इल्म ज्यादा था, इसलिए अल्लाह ने मेरा रुतबा बड़ा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, रात का वक्त था, बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए। बादशाह ने देखा है रात में ख्वाब कि मुंह के सारे दांत गिर गए। जो कम पढ़ा लिखा आदमी था वो आया, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपका ख्वाब अच्छा नहीं है, ये जो मुंह के सारे दांत गिर गए हैं इसकी ताबीर ये है कि पूरा खानदान आपके सामने हलाक हो जाएगा। बोला इस मनहूस को जेल में डालो, ये कौन सी खबर सुना रहा नालायक कहीं का। दूसरा आदमी जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था उसको बुलाया, कहा कि बताओ कि मेरे मुंह से दांत गिर गए, मैंने ख्वाब देखा, क्या मतलब? कहा हुजूर ख्वाब बहुत अच्छा है। कहा कि वो कैसे? कहा पूरे खानदान में आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी, बात गर्चे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। इंशाअल्लाह पेट पर पत्थर रख करके, सर पे कफन बांध करके, औकात को दाव पे लगा करके खुद जाहिल रहेंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत बड़ा अच्छा माहौल है। खुदा तुझे किसी तोहफा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तो किताब खाह मगर साहिबे किताब नहीं। जवानों का आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जवान लोग तैयार हो जाइए, आखिरी पैगाम 3 मिनट के सुनने के लिए। आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। इंशाअल्लाह हमारा जवान टिकट कटाएगा दिल्ली में पठान देखने के लिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, चलेगा, बाईपास चला गया वो। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान दारू क्यों पीता है? एक एक जुमले को जरा नोट कीजिएगा, मैं वजह बताने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान क्यों दारू पीता है? पहली वजह क्या है? बाप दादा को देखा दारू पीते हो, इसलिए उसकी मीरास को ढो रहा है। मेरा बाप पीता था तो मैं क्यों नहीं पीऊंगा, मेरा दादा पीता था, ये मीरास मेरे घर में आई है बाप दादा से, उस मीरास को ढो रहा है। अब गौर कीजिए कि आप अपनी आदत को बदलिए, वरना कल आपकी औलाद आपकी आदत पर आ जाएगी। आप दारू पीते थे, आपकी औलाद भी दारू पिएगी। तो पहली वजह हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? बाप दादा को दारू पीते हुए देखा। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? माहौल ही गलत है, उल्टा सीधा लोगों के साथ बैठ रहा है, उल्टे सीधे माहौल में है, इसलिए दारू पी रहा है। तीसरी वजह दारू क्यों पी रहा है कि थका हुआ है, काम करते करते थक गया,
उसको ये एहसास है कि दारू पी लेंगे थकावट दूर हो जाएगी, थकावट दूर करने के लिए दारू पी रहा है। चौथी वजह, वो ये समझता है कि मैं अभी बेचैन हूं, दारू पी लूंगा तो मुझको सुकून मिलेगा, सुकून के लिए दारू पीता है। और पांचवी वजह जानते हैं क्यों दारू पीता है? दारू इसलिए पी रहा है कि वो सोचता है कि दारू पीने के बाद मैं ताकतवर हो जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, मेरे अंदर सेहत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, इसलिए दारू पीता नहीं था। दारू पीने वाले के साथ उठना बैठना शुरू किया, पीने लगा, इस वजह से दारू पीता है। अब मैं बताने के लिए जा रहा हूं हमारा जवान फांसी के फंदे से क्यों लटक रहा है, जहर खा करके क्यों मर रहा है, ट्रेन की पटरी में क्यों कट रहा है, दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली वजह, पसंद के खिलाफ शादी हो गई, इसलिए खुदकुशी कर लिया। लड़की ने धोखा दे दिया, जिससे इश्क करता था, व्हाट्सएप की लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ करके लाया था, जेब काट करके चली गई, ये धोबी का गधा, ना घर का रहा ना घाट का रहा, अब उसके चक्कर में इसने खुदकुशी कर लिया। तीसरी वजह, बेरोजगार है, माली परेशानी ने, जेब में पैसा नहीं है, खुदा के खजाने पर भरोसा नहीं, खुदकुशी कर लिया। चौथी वजह, मायूस है जिंदगी से, डॉक्टर मरीज से मायूस नहीं होता, हमारा जवान मायूस हो गया, इसलिए खुदकुशी कर रहा है। तीसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 49% जवान कमर में हथियार लेकर के चलता है, 28% जवान चोरी डकैती करता है, 21% जवान चोरी डकैती करते हुए पुलिस को धोखा देता है। जानते हैं किस वजह से? फिल्म देखने की वजह से। फिल्म में देखा कि चोरी डकैती कैसे होती है, फिल्म में देखा यार बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़ा बड़ा बंगला है, माला माल तो यही लोग हैं, कंगाल तो हम ही हैं, चोरी डकैती पर आ गया। फिल्म से देखा कि चोरी डकैती कैसे होती है, वहां से सीख लिया, चोर डकैत बन गया, जेल जा रहा है, कभी पुलिस को चकमा दे रहा है, गलत रास्ते पर चला गया।